हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग है श्री रेणुका जी का। तो आज हम जा रहे हैं श्री रेणुका जी माता के मंदिर में दर्शन करने, और वहाँ पे एक छोटा सा मेले का आयोजन होता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला होता है। छोटा तो नहीं कहूँगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला होता है। बस हमें वो सब देखना था, तो हमने प्लान किया कि हमने जाना है रेणुका जी मंदिर और मेले में। तो हम चल पड़े और चलते चलते हम थोड़ी सी वीडियो शूट कर रहे थे। हम पहुंचने वाले थे ददाऊ, तो ये हम चलते चलते वीडियो बना रहे थे, क्योंकि अब हम इतनी दूर जा रहे हैं और ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को दिखाना तो बनता ही है ना। तो बस अब हम पहुंचने वाले थे ददाऊ की तरफ। तो आगे चलते चलते थोड़ा सा शूट कर लिया। ये बाज़ार था वहाँ का, और ये है गिरी नदी के ऊपर पुल। और यहाँ पे अभी बनना है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। यहाँ बनना है एक डैम, गिरी नदी के ऊपर डैम बनना है, जिससे पूरे दिल्ली और हरियाणा में बिजली सप्लाई होगी। तो बस इसको देखते हुए चलते हुए हम पहुंच गए मेले में। मेला देखते ही शिवी बहुत एक्साइटेड होगी कि देखो मम्मी, झूला है, यहाँ पे झूले लगे हैं, मैं इसमें बैठूंगी, मैं इसमें बैठूंगी। चलो फिर चलते हैं अब मंदिर में माथा टेकने। यहाँ पे रेणुका माता के साथ साथ परशुराम भगवान जी का भी मंदिर है, क्योंकि कार्तिक मास की एकादशी के दिन हमारे यहाँ ग्यास भी बोला जाता है। उस दिन को एकादशी के दिन परशुराम भगवान श्री रेणुका माता से मिलने आते हैं। तो बस उसी को बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। और एकादशी से और पूर्णिमा तक यहाँ पे बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, तो जिसका क्लोजिंग और ओपनिंग हिमाचल के गवर्नर और सीएम के हाथों से ही होता है। तो बस कल पूर्णिमा तक यहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो हम आए थे पूर्णिमा के अगले दिन। तो सारे प्रोग्राम वगैरह तो ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। तो यहाँ पे लोग अपनी कलाओं का प्रदर्शन भी करते हैं और अपने हाथ से बनी चीज़ों की प्रदर्शनी भी लगाते हैं। बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं, तो बस उनको देखना, और उनको देखने का एक्सपीरियंस मैं पहले कर चुकी थी। उस टाइम बहुत भीड़ थी, तो अब हम आए हैं थोड़ा भीड़ कम होने के बाद। आज भी बहुत भीड़ थी मंदिर के परिसर में भी और मेले में भी, पर फिर भी आज तो हम आ गए थे। तो बस हम चले देखने के लिए। हम सबसे पहले टेकेंगे परशुराम भगवान जी के मंदिर में माथा, उसके बाद टेकेंगे रेणुका माता के मंदिर में।
तो इनका नाम था कपिल। ये सिंगल ही था, लास्ट टाइम आई थी मैं तब ये 2 थे, तो इस टाइम सिंगल ही था। और कुछ जानवर पहले चले गए जहाँ पे बारहसिंगा था, और उसके पास थोड़ा उसके पूरे जाले को कवर किया था, और ये थे नीलू थी। मतलब मुझे शायद जितना मैंने देखा तो मुझे ये नीलू ही लगी, क्योंकि 2 थे। ये चीता था तो इसमें 2 थे, एक मेल और एक फीमेल। मेल का नाम था संजू और फीमेल का नाम था नीलू। तो उसके बाद ये बोटिंग शिवी कभी खुद चल रही थी, कभी अपने पापा के सर पे चढ़ी थी कि मैं नहीं चलूँगी, कभी किसी को बोल रही थी। और अभी यहाँ इसको बोट दिखी थी तो ये बोल रही है कि पापा मुझे बोट में बैठना है, मुझे भी जाना है अंदर। तो मैंने कहा चलो पापा से पूछो, तो ये पापा को पूछ रही है। तो इसके पापा इसको बोल रहे हैं कि नहीं बच्चे नहीं बैठते हैं, बड़ों का होता है। तो बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस अब हम जा रहे हैं परिक्रमा, हमारी 2 से 2.5 किलोमीटर की परिक्रमा थी, उसको हमने कंप्लीट किया। बस अब शिवी को बताया कि अब हम जा रहे हैं बाहर। तो यहाँ पे साइड में एक जगह से बड़ा ही अच्छा बोल सकते हैं, पवित्र बोल सकते हैं, एक जल निकल रहा था, उसको पिया है। और ये लास्ट में देखा हमने इन सब का नाम, नीलू, संजू, कपिल और जो भी थे। और ये इस तरह की कुछ माता की छवि दिखती है इस झील में, तो ये इस टाइप से है ये झील। तो बस अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, मेले की तरफ। और इसी झील से एक निकास स्थान है, और उसके बाद ये एक तालाब बना है, और हमने किया थोड़ा सा फ़ोटोशूट। और ये भाई साहब हमें बड़े शिद्दत से बुला रहे थे अपनी दुकान की तरफ, पर इनकी दुकान हमें इतना अट्रैक्ट नहीं करती जितना कि हमें ये हिमाचली ट्रेडिशनल फूड अट्रैक्ट करता है। तो हम यहाँ पर जाते हैं, सबसे पहले करते हैं सिड्डू ऑर्डर, क्योंकि मैंने अभी तक सिड्डू को नहीं टेस्ट किया था। तो मैंने कहा चलो मेले में ही टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हिमाचली काफ़ी सारी हिमाचली डिश थी, और सभी मैंने ट्राई किया था, सिड्डू को ट्राई नहीं किया। हमने ऑर्डर किया एक मीठा और एक मीठा। जो मीठा सिड्डू था उसमें घी और शक्कर की स्टफिंग थी, और टेस्ट बहुत अच्छा था। और उसके जो सेकंड था नमकीन था, उसमें उसकी दाल की स्टफिंग थी, तो वो भी खाया हमने, दोनों ही अच्छे थे। मतलब अभी ये सिर्फ इतना ही था, जहाँ तक मैंने सुना है कि ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग होती है, वो भी मुझे ट्राई करना है। तो बस शिवी को थोड़ा झूले में बैठना था, तो मैंने उसको एक छोटे से झूले में बिठाया। उसके दादी ने उसको इसी झूले में बिठाया, क्योंकि वो बहुत थक गई थी, चल के आई थी, उसे बड़ी नींद आ रही थी। तो बस मेले से बाहर निकलने का सबसे बड़ा टास्क था गाड़ी को पार्किंग से निकालना। तो बस अब चलते हैं घर की तरफ, और रास्ते में आता है एक और मंदिर, जड़ोल या जटोल मंदिर बोलते हैं, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है। तो यहाँ पे एक झरना है, और ये मंदिर है, काफ़ी पुराना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।